नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी 3 महत्वपूर्ण श्लोक। देखिए, अगर आप इन 3 महत्वपूर्ण श्लोकों को देख लेते हैं तो इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको बनता है, आपसे एक श्लोक दे दिया जाएगा या 2 श्लोक, आपसे बोला जाएगा कि किन्हीं एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। उसके बाद उसी क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आज आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और इन्हीं 3 श्लोकों से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा श्लोक रहेगा, सबसे पहले देख लीजिए क्लास 10th हिंदी 3 महत्वपूर्ण श्लोक। तो चलिए सबसे पहला श्लोक हम अपना देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहला श्लोक कौन सा है। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला श्लोक, हमारा पहला श्लोक कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इधर हमारा पहला श्लोक है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया। उसके बाद उभयन समो वीरः वीर भाव ही वीरता। ये हमारा श्लोक है। अब इसको हम संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्या है श्लोक? बंधनम वर्णम वापी जयो वापी पराजया उभयन समो वीरः वीर भाव ही वीरता। और हाँ, अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता और अभी तक आपने हमारी वीडियो संदर्भ लिखने वाली नहीं देखी है तो जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए संदर्भ देखते हैं। तो हमारा हो गया श्लोक। देखिए संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इसके बाद अनुवाद, हिंदी अनुवाद आपको इसी जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको हेडिंग डालकर एग्जाम में क्या बोलते हैं संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। इसके बाद देखिए हिंदी अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। ये था हमारा पहला श्लोक। बंधनम वर्णम वापी जय वापी पराजय उभयन समो वीरः वीर भाव ही वीरता। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूज्यते नामक से पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। ये था हमारा पहला श्लोक। चलिए अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं। अपना दूसरा श्लोक हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा श्लोक क्या है। तो हमारा दूसरा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये था हमारा श्लोक। अब इसका हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ हमारा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। आशा करता हूं आप लोग को पहला और दूसरा श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपना तीसरा और आखिरी श्लोक देख लेते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना तीसरा और आखिरी श्लोक। चलिए देखते हैं। तो हमारा तीसरा और आखिरी श्लोक है अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडितः अमुक स्पुक्त वक्ता चायो जानति सह पंडितः। अब इसका हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। पहला श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक हो गया, तीसरा श्लोक भी हो ही गया है। समझिए, बस हिंदी अनुवाद देखना है। अनुवाद, हिंदी अनुवाद यहाँ पर जिसके रहेगा, जिसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है, जो साक्षर पर पंडित नहीं है, जिसका मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। हमारे दोस्त, यहाँ पर पंडित का मतलब विद्वान है। और अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर पत्र की बात हो रही है। पत्र या लिफाफा, यहाँ पर पत्र या लिफाफा की बात चल रही थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर आपने संदर्भ
लिखना नहीं जानते, आपको नहीं पता, आपका एग्ज़ाम भी एकदम नज़दीक आ गया है, तो आप हमारी वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, जिससे आपको संदर्भ लिखना अच्छी तरीके से आ ही जाएगा। इसके बाद आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।